आपको घेरने भी वाली हूँ, पर सबसे पहले परिभाषा बताइए सियासत के बुलडोजर। देखिए, घेरने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। घेरो, सबको घेरो। हाँ। ये नहीं कि अकेले सिर्फ मुझे घेरो, मैं विपक्ष में हूँ। तो अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि अतिक्रमण ना हटे, लेकिन मैं इस बात को जरूर बोलूंगी, दुपला व्यवहार कायकू। अगर मैं दिल्ली में हूँ, यूपी में हूँ, यूपी की बात कर रही हूँ, केंद्र की बात कर रही हूँ, तो राजस्थान भी जरूर पहुंचूंगी। गहलोत जी कहाँ है? बुलडोजर तो वहाँ भी चल रहा है, बुलडोजर तो वहाँ भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के यहाँ चलता, और तब बाद में गरीबों की थोड़ा नहीं बतेरा है, 4 सीढ़ी बन रही है, इतना लंबा चौड़ा बोर्ड लग रहा, थोड़ा क्यों होता, पूरा बढ़ा लेती। कांग्रेस अब ढीली पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं भाजपा फिर से हावी होने वाली है, ये बताइए अगर सही और गलत दोनों का फैसला सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। रोजगारी इतनी हो रही, नौकरी निकाल दो। हाँ। नौकरी निकाल दो, ये मजदूरों को जो दिया जावे मनरेगा वो निकाल दो, शिक्षा निकाल दो, स्कूल निकाल दो, ये इन पे निकाले ना जाते। मैं आदेश गुप्ता से ये कहना चाहूंगी, आपकी इतनी उम्र है अंकल जी, पहले तो अपने घर, मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो फटाक से आदेश गुप्ता के यहाँ चलवा दूं, मैं तो प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, पूरा डिपार्टमेंट, पूरी इंटेलिजेंस। सवाल से मत भटकिए, चाहे वो रहीम का हो, चाहे वो रमेश का हो, चाहे वो रहमान का हो, चाहे वो सुरेश का हो। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। ऐसा लग रहा है कि इस देश में, भारत में अब एक बड़ा प्रतीक, सियासत का एक बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है बुलडोजर। और बुलडोजर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई ऐसा राज्य मुझे लगता है कि हर राज्य में चर्चा है केवल बुलडोजर को लेकर के, अवैध अतिक्रमण को लेकर के, कि कभी यहाँ चला कभी वहाँ चला। अगला तो मुझे लगता है किसी को नहीं पता होगा कि किस नेता के यहाँ पर फिर बुलडोजर चलने वाला है और किस क्षेत्र में चलने वाला है। मैं बात कर लूं कि राजनीति इस समय चरम पर है और बुलडोजर उस पर हाइट पर है, तो सीधे बातचीत करने के लिए मेरे साथ है पूनम पंडित। क्योंकि बुलडोजर की बात है तो भैया, बुलडोजर अगर यूपी से निकला तो राजस्थान भी पहुंचा। राजस्थान में किसकी सरकार है वो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि उसी पार्टी से ये जुड़ी हुई है। सवाल अगर सत्ता पक्ष से होगा तो इनसे भी होगा। बुलडोजर को लेकर के परिभाषा, ये क्या समझती है, क्या कहना चाहती है, और देश भर में 132 करोड़ की जनता को क्या कुछ मैसेज देने वाली है इस वीडियो से सियासत के इस बुलडोजर को लेकर के। तो शुरुआत करती हूँ चर्चा की। सियासत का बुलडोजर कैसा लग रहा है? बाद में आपको घेरने भी वाली हूँ, पर सबसे पहले परिभाषा बताइए सियासत के बुलडोजर। देखिए, घेरने से मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ। घेरो, सबको घेरो। हाँ। ये नहीं कि अकेले सिर्फ मुझे घेरो, मैं विपक्ष में हूँ तो, या मेरे नेताओं को घेरो, या मेरी जनता को घेरो। अगर घेरना ही है तो तमाम उन लोगों को घेरिए जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। बुलडोजर यूपी से विपक्ष को भी घेरिए, लेकिन सबसे पहले सवाल किससे करे जाएंगे? जो सत्ता में है, सत्ता वालों से सवाल करे जाएंगे। हम क्या है, हम जनता की आवाज बनने वाले विपक्ष में है, ठीक, लेकिन सत्ताधारियों से सबसे पहले सवाल करना। दूसरी बात मैं ये बोलूंगी, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर जो है, स्पेशल बुलडोजर आपका नहीं है, हमारा नहीं है, बुलडोजर है भारतीय जनता पार्टी का। यूपी से निकल करके वो राजस्थान पहुंचा, राजस्थान से एमपी पहुंचा, और एमपी से फिर दिल्ली में आ गया, जो देश का गढ़ है। राजधानी में बुलडोजर पहुंच गया। अभी राजधानी में बुलडोजर पहुंच गया, मैं तमाम उन विचारधाराओं के लोगों से पूछना चाहूंगी, बुलडोजर चलाना चलाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, ठीक, मुझे नहीं लगता आपको भी तकलीफ होगी अतिक्रमण हटने से। अवैध अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो किसी का भी घर हो, चाहे वो रहीम का हो, चाहे वो रमेश का हो, चाहे वो रहमान का हो, चाहे वो सुरेश का हो। अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि अतिक्रमण ना हटे, लेकिन मैं इस बात को जरूर बोलूंगी, दुपला व्यवहार कायकू। दुपला क्यों? आदेश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनके घर के बाहर आ गए, 4-6 सीढ़ी बनी हुई, उन्होंने जो बोर्ड लगाया हुआ वो अतिक्रमण में आता है। क्या उनके घर चलेगा बुलडोजर? सरकार वही काम करे जो जनता के हित में है। मिनिस्ट्री मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो पोर्टल हो, कोई भी हो। अभी जो है आज तक की जो पत्रकार है वो इधर से इधर कूदती फिर रही बुलडोजर पे। क्या अब आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलने के लिए आवाज उठाएंगे? उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी आगे आना होगा और दोगला व्यवहार न करके दोनों ही चीजें दिखानी होगी। जिस मेयर ने ये बात करी है, क्या मेयर के घर पे अतिक्रमण नहीं है? है कि नहीं? है ना? आपने देखा नहीं, आज तक चैनल ने 20 नेताओं का दिखाया रिकॉर्ड निकाल कर। सीधे रोशन में दिख रहा है कि अगर विपक्ष से सवाल है तो सत्ता पक्ष से भी उतना ही, पक्ष से ही ज्यादा सवाल कीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री मीडिया उनके आगे नतमस्तक है। पूरा सिस्टम, पूरा पुलिस, पूरा डिपार्टमेंट, पूरी इंटेलिजेंस
सवाल से मत भटकिए। लेकिन आप सवाल किससे करेंगे? जिनके पास पावर है, जिनके पास नतमस्तक मीडिया है देश का, जिनके कहते ही मीडिया पहुंच जाती है, जिनके कहते ही नोटिस पहुंच जाता है कि अब कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। 2 घंटे बाद इन लोगों ने उस अतिक्रमण को रोका कोर्ट के आदेश आने के बावजूद। लेकिन क्यों रोका? क्या अब आदेश जी के घर बुलडोजर नहीं चलेगा? आदेश गुप्ता के घर पे, क्या मेयर के घर पे नहीं चलेगा? दिल्ली में 20 नेता भारतीय जनता पार्टी के हो या आम आदमी पार्टी के हो, बिल्कुल कर रही हो, पर वो बुलडोजर सेलेक्टिव ना हो, वो बुलडोजर सेलेक्टिव ना हो कि देख करके बुलडोजर को चलाया जाए। बड़ी बात कही। अभी वो बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी का, तो वो देख देख कर ही चला रहा। अगर वो बुलडोजर इंसानियत का होता और इंसाफ का होता और बिल्कुल सही ईमानदारी का होता, तो वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के यहाँ चलता और तब बाद में गरीबों की बारी आती। पहले कौन दुख झेलता है? राजा। प्रजा को तो बाद में ही दुख झेलने पड़ते हैं कि नहीं? तो अभी वो नेता, सत्ता में पार्टी, मीडिया, पुलिस, सब कुछ उदाहरण पेश होगा। एक अच्छा उदाहरण पेश होता अगर सबसे पहले बुलडोजर आदेश गुप्ता के यहाँ चलता। लेकिन अभी भी अच्छा उदाहरण पेश हो सकता है अगर आदेश गुप्ता के यहाँ मेयर के यहाँ चले। और क्या, बिल्कुल चलाती। क्यों नहीं चलाएगी भाई? अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। और तमाम उन लोगों को मैं बोलूंगी कि आप सभी आदेश गुप्ता जो है दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, उनके घर के आगे जो अतिक्रमण है उसको उठाइए आवाज को कि उनके यहाँ पर भी कीजिए। ये दुपला व्यवहार हमारे साथ न करें। और मैं भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए कि भैया कहाँ कमल है और कहाँ नहीं है। अच्छा, बोर्ड लगा हुआ। मैं सीधे आती हूँ टॉपिक पर। राजस्थान भी मैं पहुंचती हूँ। अगर मैं दिल्ली में हूँ, यूपी में हूँ, यूपी की बात कर रही हूँ, केंद्र की बात कर रही हूँ, तो राजस्थान भी जरूर पहुंचूंगी। गहलोत जी कहाँ है? बुलडोजर तो वहाँ भी चल रहा है, बुलडोजर तो वहाँ भी। अभी कैसे उस पर पल्ला झाड़ने वाली है या फिर सवालों का सामना करने वाली है, ये बताइए। तुम्हें क्या लग रहा हो? तुम्हें क्या लग रहा है? मेरा छोड़िए, मेरा तो क्वेश्चन जो निकला उसका जवाब। नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ठीक, तो अब ये सवाल जो है बेहतर होगा कि उनसे ज्यादा करे जाए, क्योंकि वही अच्छे से जवाब देंगे ना। अब मैं तो क्या राज्य सरकार को नहीं पता कि क्या हो रहा है? राज्य सरकार को पता था, तभी तो उन्होंने मंदिर सुधरवा दिया। राज्य सरकार को पता था, तभी उन्होंने उनको, और भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि इन्होंने गलत तरीके से तोड़ा है। ये जो नगर पालिका सरी तो विपक्ष भी कर रहा है, पर सत्ता पक्ष के लिए बुरा लग जाता है। किसने बोला कि विपक्ष ने किया है? ये तो नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन है उन्होंने किया। तो आप कैसे कह सकती है कि विपक्ष ने किया या कांग्रेस ने? मैं इसलिए कह रही हूँ कि धड़ाधड़ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हमें नहीं पता तो क्या है? अरे एक बात बताइए, केंद्र में सरकार उनकी, चेयरमैन उनके, क्षेत्र उनका, ठीक है? उसने उनसे पूछे ये बात। चेयरमैन साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जब पता लगा राजस्थान सरकार को तो गहलोत जी ने सुधरवा दिया मंदिर को। और इस बात पे नहीं सुधरवाया कि वो मंदिर है या मस्जिद है, इस बात पे सुधरवाया कि उन्होंने गलत और अवैध तरीके से तोड़ा है। अगर गलत है, अतिक्रमण है, तो चाहे राजस्थान में चले, चाहे मध्य प्रदेश में चले, तो कहीं भी चले, चाहे कांग्रेस की सरकार है वहां चले, चाहे बीजेपी के वहां चले। लेकिन बुलडोजर वहां क्यों नहीं चल रहा जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर बने हुए हैं, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा, उनके यहाँ क्यों नहीं चला? हमें तो इस बात से तकलीफ है। अगर गलत है राजस्थान में भी चलो, हमने कब मना किया? छत्तीसगढ़ में भी चलो। एक चीज और है कि मस्जिद पर यहाँ तस्वीरें दिखी कि बुलडोजर चला, ये तस्वीरें यहाँ दिल्ली की दिखी। राजस्थान की तस्वीरें वो दिख रही है कि 300 साल पुराना मंदिर, जो इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनको बटोर करके नहीं, उन पर सीधे बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो धार्मिक स्थलों को किस तरीके से देखती हैं आपके? मंदिर हो या मस्जिद हो, उसको किस तरीके से उस पर काम होना चाहिए या सीधे आया बुलडोजर और उस पर चल जाना चाहिए? कि भाजपा से ऐसी चीजें निकलती है कि मस्जिद पर चल गया, विपक्ष से ऐसी चीजें निकलती है कि मंदिर पर चल गया, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। राजस्थान में चुनाव है, मैं आपको बताऊं। दूसरी बात, उस मंदिर को अच्छे से बनवा दिया गया है, ठीक? इन्होंने हरकतें की ताकि कांग्रेस सरकार वहां बदनाम हो, राजस्थान में बदनाम हो जाए, और लेकिन वहां पे गहलोत जी ने वो मंदिर बनवा दिया, क्योंकि इन्होंने वो गलत तरीके से किया ताकि बवाल हो जाए, ताकि झगड़ा हो जाए, ताकि लोग ये कहने लग जाए कि मंदिर तोड़ दिया गहलोत जी ने। बीएसपी अभी भी उस पर मांग कर रहा है और अंतिम यात्रा कांग्रेस की निकाली है, यानी कि आपकी पार्टी की निकाली है अंतिम यात्रा। देखिए, अंतिम यात्रा कौन निकाल, इनका काम क्या है? बेरोजगारी इतनी हो रही, नौकरी निकाल दो, नौकरी निकाल दो, ये मजदूरों को जो दिया जाए मनरेगा वो निकाल दो, शिक्षा निकाल दो, स्कूल निकाल दो, ये इन पर निकाले ना जाते। यूं ही काम है इनका, इन्हें तनख्वाह इस बात की मिल रही, इन्हें तनख्वाह इस बात की मिल रही। दूसरी बात, जब आप
मानती है कि जो गंभीर मुद्दे हैं सारी जनता निगाहों के साथ सोच रही है कि कब उन मुद्दों पर बात होगी, उन पर बात नहीं उन ये चीजें क्यों होती है? आपने एक नेता का वीडियो वायरल नहीं देखा? महिला नेता भारतीय जनता पार्टी की नुकरी, ये करते जाओ वो करते जाओ, फिर लोग बेरोजगारी पर आवाज नहीं उठाएंगे, महंगाई पर आवाज नहीं उठाएंगे, मुद्दे दब जाएंगे। आपने वीडियो वायरल नहीं देखा उनका? दिल्ली पुलिस की बात होती है तो कह दिया जाता है कि वो केंद्र सरकार के अंडर में है, पर ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल को पता नहीं है। सब कुछ पता होता है कि उनके राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरा सवाल ये है, अभी ये लोग सुनते हैं क्या किसी की? हाँ। क्या इन्होंने नोटिस दिया था? क्या इन्होंने नोटिस दिया कि हम यहाँ मंदिर तोड़ेंगे, हाँ। या हम यहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा तोड़ेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे? इन्होंने दिया नोटिस? नहीं दिया। बिना मैं ये वीडियो है, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, लोग सुनना भी पसंद करते हैं और काफी देखना भी पसंद करते हैं, तो मेरा ये सवाल है, अगर इस वीडियो से लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो एक मैसेज कि इस वीडियो के बाद आपको ये सोचना चाहिए और इन मुद्दों पर बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मैं तो हमेशा से कहते तो हर बार है, हर व्यक्ति कहता है, लेकिन हर बार मैं हमेशा बोलती हुई आई हूँ कि आप जो है बेरोजगारी से मत भटकिए, महंगाई इतनी हो रही है उससे मत भटकिए, इन मुद्दों पे जो है भटकिए मत। दूसरी बात, सही और गलत दोनों का फैसला सिर्फ अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी कि उन्हें गरीबों के घर पर अतिक्रमण हटा दिया और आदेश गुप्ता के यहाँ नहीं हटाया। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जो है सबसे पहले तो आप भाईचारे को बरकरार रखिए, भटकिए मत मुद्दों से। दूसरी बात, जो एमसीडी विपक्ष के तौर पर बुलंद होकर और प्रखर होकर के बोल रही है पिछले कुछ मिनटों से, तो बता दीजिए आगे भी क्या? मैं यही बोलूंगी कि अब आदेश गुप्ता जो है उनके घर बुलडोजर चलने का हम वेट कर रहे हैं, और तमाम वो लोग वेट कर रहे हैं जिनके घर पे बुलडोजर चला है, तमाम वो लोग वेट कर रहे हैं जो पत्रकारों ने दिखाया है, और वो वेट कर रहे हैं जिन्होंने 20 नेता। आदेश गुप्ता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे क्या? मैं आदेश गुप्ता से ये कहना चाहूंगी, आपकी इतनी उम्र है अंकल जी, पहले तुम अपने घर चलवाते तो उन गरीबों को बुरा ना लगता, उनके आंखों से आंसू ना निकलते अगर तुम अपने घर चलवाते। लेकिन अगर तुम्हारी आंखों में थोड़ा सा भी अगर बच रहा है ना, तो आपके घर के बाहर आगे जो 4-6 सीढ़ी बनी हुई है और जो आपके घर के बाहर आगे बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको थोड़ा नहीं भतेरा है, 4 सीढ़ी बन रही है, इतना लंबा चौड़ा बोर्ड लग रहा, थोड़ा क्यों होता? पूरा बड़ा अतिक्रमण कर रखा उन्होंने, अपने घर से हटाया नहीं गया, गरीबों के ठेले तुड़वा दिए, ये करवा दिया वो करवा दिया इन्होंने। थोड़ी सी आंखों में थारी रह रही हो तो अपने अपने हाथ चलवा दो आप बुलडोजर। ऐसे ऐसे पत्रकार आपको खबर करने के लिए आएंगे कि हाँ उनकी आंखों में थोड़ी सी शर्म थी और एक देश की बेटी ने कही थी उनसे, और मैं भी आपको धन्यवाद करने के लिए आऊंगी। देखिए बड़ी चीज उन्होंने कही है, अगर बुलडोजर चलता है तो मैं भी वहां पहुंचूंगी। धन्यवाद करने के लिए, स्पेशल आपका धन्यवाद करने के लिए, स्पेशल मेयर साहब का धन्यवाद करने के लिए। और अगर उन्हें याद नहीं आया तो फिर क्या करने? फिर मैं वहीं पे पहुंचूंगी उन तमाम लोगों के साथ में। तैयारी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? क्यों तैयारी नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं, हमारा काम है मुद्दों को उठाना, गरीबों की आवाज उठाना, गरीबों की आवाज बनना, हमारा शिक्षा पे बोलना, ये बनता हमारा। इनकी तरह नहीं चापालूसी करना, चापालूसी न सीखिए। तो यही होता है कि सत्ता पक्ष में, अगर देखिए मैं बात करूं, सत्ता पक्ष अगर इस समय भाजपा है, कल को कांग्रेस हो जाए तो कांग्रेस भी भटक जाता है। नहीं, ये आप ये रिकॉर्ड कर लेना नेशनल पिलर के माध्यम से। अगर जनता के साथ गलत होता है, युवाओं के साथ गलत होता है, बेटियों का बलात्कार होता है, वहाँ कांग्रेस की सरकार होती है और कांग्रेस होती है देश में, ठीक, तो मैं जनता के साथ सबसे पहले हूँ, क्योंकि मुझे जनता ने बनाया है, मुझे जनता ने सपोर्ट किया, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सबसे पहले जनता की सही आवाज़ उठाऊं। अगर कोई मुझसे गलत कहने लग जाए तो नहीं उठाऊंगी। कांग्रेस की मैं अभी गई हूँ कांग्रेस में, ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे ये जो जितेंद्र जी है मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, वहाँ पर राजस्थान में जाके आवाज़ उठाई, तो सही पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं बदल जाऊंगी। होकर के बोल रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे गुजरात हो। गुजरात की भी तैयारी है जाने की? गुजरात की भी तैयारी है बहुत जल्दी। मैं तो 2014 में ही मिल लेती, कम से कम एक सलाह दे देती अगर मैं पुराना रिकॉर्ड पढ़ लेती। कांग्रेस अब ढीली पड़ चुकी है और कहीं ना कहीं भाजपा फिर से हावी होने वाली है, ये बताइए तैयारी क्या है? अगर आप मानते हैं कि जनता के मुद्दों पर बात नहीं कर पा रही है भाजपा, तो कांग्रेस कैसे खुद को उभारने की तैयारी पर्दे के पीछे की आवाज कौन उठा रहा है? सिर्फ कांग्रेस। महंगाई के खिलाफ कौन बोल रहा है? कांग्रेस। बेटी का बलात्कार हो जाए साथ कौन खड़ा है? कांग्रेस। ठीक, और ये बेरोजगारी जब तक हम नहीं तब देखिए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कौन कितनी आवाज उठाता। मेरा काम है हमेशा सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, मेरा काम है जनता की आवाज उठाना। दूसरी बात, अभी आप कैसे कह सकती हैं कि कांग्रेस की दर भी है नहीं, कांग्रेस की कोई तैयारी? क्योंकि मेरी बात सुन लीजिए मीरा, मेरी बात सुन लीजिए। अगर कहीं नहीं होती ना, खिसकती जा रही है, पंजाब से खिसक गई, आम आदमी पार्टी हावी हो गई। अगर खिसकती जाती तो भारतीय जनता पार्टी इतनी अमीर पार्टी होने के बावजूद, देश में पूर्ण बहुमत से आने के बावजूद भी कांग्रेस की अंतिम यात्रा नहीं निकालती। चलिए, वो मानते हैं कि एक बड़ा
चेहरा, या यूं कह लें कि एक बड़ी पार्टी उनके सामने खड़ी है, भाजपा के सामने खड़ी है। माने या ना माने, इग्नोर करें या ना करें, एक और सवाल मैं आपके पास लेकर के आती हूँ। देखिए, गंभीर मुद्दा है जहांगीरपुरी का। तो जहांगीरपुरी के जो लोग देख रहे हैं या फिर जहां से भी लोग देख रहे हैं, क्या वहां के लिए मैसेज है? अवैध अतिक्रमण वहां भी था, चला था, उसके बावजूद कई चीजें सवाल उठे क्योंकि बुलडोजर 2 घंटे तक भी चलता रहा। ये एक बड़ी चीज, ये कोर्ट के आदेश आने के बाद चला। ये कोर्ट के आदेश आने के बाद तक चला। क्यों चला? कोर्ट के आदेश आने के बाद जब रुकवा दिया गया कोर्ट ने, तो 2 घंटे तक क्यों चला? दूसरी बात, अवैध अतिक्रमण अगर आपने हटाया, मेन चीज, मेन सवाल यही है कि आप आदेश गुप्ता के यहाँ से भी हटाइए। दूसरी बात, जहांगीरपुरी आप जनता मतलब से गलत नहीं मानती है, पर आप कहती हैं अगर गलत जब होगा जब उनके यहाँ पर बिल्कुल, अगर उनके यहाँ नहीं चलेगा तो मैं ही नहीं, पूरा देश, वो देश की तमाम बेटियां गलत मानेंगी और वो तमाम पत्रकार भी गलत मानेंगे जो उन गरीबों की आवाज को दिखा रहे हैं, उठा करके दिखा रहे हैं आप जैसे लोग। मैं वहाँ की जनता से एक अपील और करना चाहूंगी कि आज वो यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आप वहाँ पे सभी, आपने उनके बयान भी देखे हैं, वहाँ उनको आपस में किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग दिक्कत जा करके पैदा करते हैं, तो आप भाईचारे को बरकरार रखें। भाईचारा की बात कहाँ से आ गई? वो बिल्कुल अवैध अतिक्रमण था, उसका मेल कैसे मानते? मैंने, आपने देखा नहीं दिल्ली में अभी हनुमान जयंती पे क्या हुआ? क्या हुआ दिल्ली में? बिल्कुल पता हुआ नहीं। तो मैं उनसे अपील करती हूँ कि आप हनुमान जयंती पे जो उन्होंने करने की कोशिश की उसको बिल्कुल ना होने दें। वैसे भी साजिश मानती है नहीं, या फिर ऐसी कोइंसिडेंस मानती है? देखिए, वो क्या है, पहले सुना रह रहे लोग, 50 साल सुना रह रहे, पहले ना हनुमान जयंती बनेगा रही, अभी क्यों, अभी चीजें क्यों? क्या एक संदेश आप उन लोगों को देना चाहती हैं? मैं तमाम उन लोगों को यही कहना चाहूंगी पूरे देश में कि आप जो भाईचारे को बरकरार रखें, नहीं तो हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो भटक जाएंगे। शिक्षा वो दब जाएगी, बेरोजगारी देश में बहुत ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गरीबी, महंगाई, स्वास्थ्य सुविधा, ये सब दब जाएंगी। ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शिक्षा सभी को चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए। ठीक, सिर्फ ये हिंदू या मुस्लिम शब्द जो है आपको खाने को नहीं देगा। आप अपनी आवाज, विपक्ष तैयार है और दोनों, देखिए, दोनों को जो है आप बरकरार रखिए, आप भाईचारे को। बिल्कुल हमेशा से विपक्षी आवाज उठाता है, आप तैयार है पूरी तरीके से तैयार है। पूछना चाह रही हूं, बिल्कुल, मैं देखिए, मैं पूरी तरीके से, सबको मजबूत चाहिए। देखिए, विपक्ष सबको मजबूत चाहिए, लेकिन अब ये आवाज उठा रहे हैं तो इसको कितना ये लोग फॉलो कर रहे हैं जिनके पास में सारा सिस्टम है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी। मैं तो मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो फटाक से आदेश गुप्ता के यहाँ चलवा दूं, मैं तो प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, ठीक, नहीं तो मैं दुपला व्यापार नहीं करती अगर मैं होती, है ना? अंतिम सवाल छोड़ते हैं। उन्होंने सीधे कहा कि अगर जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण के साथ ये बातें निकली, नोटिस आया और बुलडोजर को चलाया गया, तो अब जल्दी से उन्हीं भी नेताओं के पास बुलडोजर चलना चाहिए जिनके घर के बाहर अवैध अतिक्रमण है। कमल देख करके ना प्रतीक देख करके बुलडोजर चलना चाहिए, सेलेक्टिव बुलडोजर नहीं होना चाहिए। क्या कुछ आप इस वीडियो को लेकर के सोचते हैं, जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि विपक्ष मैदान में है, सवाल उनसे भी हो रहे हैं, सत्ता पक्ष से भी हो रहे हैं, और किस तरीके से प्रखर होकर के पूनम पंडित ने अपनी बातें रखी वो भी आप देख रहे हैं। आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल के लिए नमस्कार।